प्यारे बच्चों, आइए हम आज राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के छठे पद का भावार्थ जानते हैं। परशुराम की बातें सुनकर लक्ष्मण कहने लगे, कहेऊ लखन। लक्ष्मण कहने लगे परशुराम से, मुनि शीलू तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा। हे मुनि, हे मुनि श्रेष्ठ, हे परशुराम, आपके स्वभाव के बारे में, आपके चरित्र के बारे में कौन नहीं जानता। अर्थात विदित संसारा, सारा संसार जानता है कि आपका स्वभाव कैसा है। माता पितरी ऋण भयनी के, आप अपने माता और पिता के ऋण के भय से तो पहले से ही मुक्त हो चुके हैं। गुरु ऋण रहा सोच बर जी के, अब गुरु का ऋण शेष रह गया है, जिसके कारण आप अत्यधिक चिंतित हो रहे हैं। सो जनु हमरे माथे गाड़ा, तो इसलिए इस ऋण को आप हमारे माथे मढ़ रहे हैं। अर्थात हमारे कारण आप गुरु के ऋण से मुक्त नहीं हो पाए, मुझे मारकर ही आप गुरु के ऋण से मुक्त हो सकते हो। फिर तो दिन चली गए, बहुत दिन बीत गए हैं, ब्याज बढ़ बढ़ा और ब्याज अत्यधिक बढ़ता चला जा रहा होगा। अब आनिए व्यवहारी बुलाई, अब आप बुला लीजिए व्यवहार करने वाले को, अपने अकाउंटेंट को, हिसाब किताब करने वाले को। तुरंत देहू में थैली खोली, मैं तुरंत ही दूंगा, अपनी धन की थैली को खोल दूंगा और वो जितना भी हिसाब किताब करेंगे मैं वो सारा धन आपको दे दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। अब लक्ष्मण ने इतने कड़वे वचन बोल दिए, ठेस पहुंचाने वाली बात कह दी, तो उनके कड़वे वचन को सुनकर परशुराम ने अपने फरसे को हाथ में पकड़ लिया, अच्छे से संभाल लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, और सभी सभा में उपस्थित लोग हाय हाय करके पुकारने लगे कि ये तो बात बढ़ती जा रही है, अनुचित हो रहा है। भृगुवर परसु दिखाऊ मोही। लक्ष्मण कहते हैं, हे भृगु श्रेष्ठ, हे परशुराम, आप तो मुझे मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं। मैं तो आपको ब्राह्मण समझ रहा था। क्योंकि उनके कुल में ब्राह्मणों पर वार नहीं किया जाता, पहले बताया जा चुका है। बचो नृप दोही, और मैं तो आप जो राजाओं के द्रोही हैं, मैं तो उनसे बचना चाह रहा था। ब्राह्मण समझकर मैं ऐसा कोई कार्य नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे पता है आप तो राजाओं के विद्रोह करने वाले हैं, राजाओं के शत्रु है, इसलिए मैं आपसे बच रहा था, लेकिन मैं तो आपको ब्राह्मण समझ रहा था। मिले ने कबो सुभट रणगारे, लगता है आपको कभी भी सुभट वीर योद्धा युद्ध भूमि में नहीं मिले। सुभट अच्छे योद्धा, वीर योद्धा, लगता है आपका वीर योद्धाओं से युद्ध भूमि में कभी सामना नहीं हुआ। द्विज देवता घरे के बाड़े, द्विज होता है ब्राह्मण, आप ब्राह्मण देवता तो घर में ही बड़े हैं, अर्थात घर के ही शेर हैं। इस तरह से व्यंग्य कर रहे हैं जो अनुचित है, घर के ही शेर हैं। अनुचित कही, ये सब अनुचित कहते हुए सुनकर लक्ष्मण की बातों को अनुचित जानकर सब लोग पुकारने लगे, सब लोग कहने लगे कि यह तो सब कुछ अनुचित ही है, लक्ष्मण ये सब कुछ गलत कह रहे हैं। सभा में इस प्रकार की बातें होने लगी। रघुपति स नहीं लखन ने वारे। रघुपति कौन है? राम ने आंखों के इशारे से लक्ष्मण को रोक दिया। अब रघुपति को राम को बीच बचाव करना पड़ा, बात बढ़ती हुई चली जा रही थी और वो बड़े थे, उन्होंने आंखों के इशारे से लक्ष्मण को आगे कुछ कहने से रोक दिया। दोहा शुरू होता है, लखन उत्तर आहुति सरिस, सरिस है उपमा अलंकार है। लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान थे। जिस तरह से आग में आहुति डाली जाती है, सामग्री डाली जाती है, समीधा डाली जाती है तो आग प्रज्वलित हो जाती है, इसी तरह से लक्ष्मण जो उत्तर दिए जा रहे थे वो भृगुवर कोपु कृसानु, कृसानु होता है अग्नि, भृगुवर कौन है? परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ाने वाले थे। परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि में आहुति के समान कार्य कर रहे थे। क्या? लक्ष्मण के उत्तर। समसरिस है, यहाँ पर उपमा अलंकार का भी प्रयोग किया गया। बढ़त देखी जल सम वचन, बात को बढ़ता हुआ देखकर रघुकुल भानु, रघुकुल के भानु, भानु होता है सूर्य, रघुकुल के सूर्य यानी सूर्यवंशी राम जो है जल के समान वचनों से कहने लगे। राम जो है विनम्र स्वभाव के हैं
और वो विनम्र स्वभाव में जल जो है शीतलता प्रदान करता है, जल के समान वचनों से कहने लगे। इस अध्याय में इतना ही। इसके आगे भी और कहानी है, प्रसंग है, लेकिन हमारे सिलेबस में बस इतना ही है। आज हमारे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के द्वितीय अध्याय जो है उसके 6 पद कंप्लीट हुए। अगली क्लास में हम आपसे प्रश्न उत्तर के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।